हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हल करेंगे। तो छात्रों, देर न करते हुए हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। Where did the oath-taking ceremony to take place? शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ? तो छात्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर है The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. शपथ ग्रहण समारोह एक सुंदर बलुआ पत्थर से निर्मित रंगशाला जिसे यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया में फॉर्म किया गया था। अगला प्रश्न छात्रों हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 2। What ideals did Mandela set out for the future of South Africa in his speech? कहा जा रहा है छात्रों कि अपने भाषण में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखा था। तो इसका उत्तर देख लें छात्रों। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का उत्तर इस प्रकार है। नेल्सन मंडेला सेट आउट आइडियल्स टू लिबरेट ऑल हिज पीपल। अपने भाषण में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति मंडेला ने क्या आदर्श रखा था? यह आदर्श रखा था कि मंडेला सेट आउट आइडियल्स, यह आदर्श रखा था, प्रारंभ किया था टू लिबरेट ऑल पीपल, हमारे देश के समस्त लोग स्वतंत्र होंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बैंडेज ऑफ पॉवर्टी, जो कई वर्षों से चली आ रही है। पॉवर्टी गरीबी, डिप्रीवेशन अभाव, सफरिंग कष्ट दुख, जेंडर लिंगीय भेदभाव, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरे भेदभाव की भावना जो हमारे देश के चली आ रही है, उसे समाप्त कर सभी देशवासियों को क्या करें? लिबरेट करें, स्वतंत्रता प्राप्त करें, यही स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग छात्रों। प्रश्न नंबर 3। हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका? अर्थात हम हिंदी में समझे इसे। मंडेला के अनुसार रंग भेद नीति ने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला? तो छात्रों, इस प्रश्न का अब हम लोग उत्तर देख लें। प्रश्न नंबर 3 का। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, रंग भेद की नीति, क्रिएटेड निर्मित की, अ डीप एंड लास्टिंग, एक गहरा और कभी न समाप्त होने वाला वुंड, घाव, टू हिज कंट्री एंड पीपल, उनके देश और देशवासियों के लिए। मतलब कभी न भरने वाला गहरा घाव उनके देश और देशवासियों के लिए रंग भेद की नीति ने निर्मित किया। तीसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चौथे प्रश्न पे चलते हैं छात्रों। What did
मंडेला थिंक अबाउट द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। मंडेला ने जालिम का मतलब छात्रों जो है कि अत्याचार करने वाला या दमन करता और उत्पीड़ित के बारे में क्या सोचा। जो दमन करता हो और जिस पे दमन किया जा रहा हो, उत्पीड़ित जो, दोनों पे क्या प्रभाव पड़ा के बारे में क्या सोचते हैं। तो उत्तर देखते हैं छात्रों इसका। मंडेला सोचते हैं दैट कि द ऑप्रेसर मतलब कि दमन करता, अत्याचारी या जालिम, मस्ट बी लिबरेट, उसे भी निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जिस प्रकार से हम उत्पीड़ित व्यक्ति को छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से जो व्यक्ति अत्याचारी है, जुल्मी है, जालिम है, दमन करता है, उसको भी छोड़ देना चाहिए। द ऑप्रेस्ड, जिसके ऊपर उत्पीड़न किया गया अर्थात जो गुलाम है, एंड द ऑप्रेसर, और जिन्होंने गुलाम बनाया, अलाइक, एक जैसे, आर रॉब्ड दियर ह्यूमैनिटी, दोनों ने मानवता को क्या कर लिया, रॉब्ड कर लिया, छीन लिया। अगला प्रश्न नंबर 5 पे हम लोग चलते छात्रों। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। छात्रों यह प्रश्न आपके बोर्ड यूपी बोर्ड 2023 के डीएम संकेतांक पेपर में आया था। इस साल 2023 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की पेपर संकेतांक डीएम में आया हुआ था। तो इस तरह के जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं वह सब आपको बताया जाएगा और उनका उत्तर भी बताया जाएगा। तो छात्रों इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू मंडेला, आंसर अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता, फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, सच्ची स्वतंत्रता वह है जिसमें कोई बाधा ना हो, इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, जिससे व्यक्ति कानूनी या विधिवत रूप से विधि के अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं छात्रों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस। पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने कौन से 2 दायित्वों के बारे में बताया। वे कौन से 2 दायित्व हैं जिसके बारे में नेल्सन मंडेला ने बताया। तो अब प्रश्न नंबर 6 देख लें छात्रों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ऑब्लिगेशंस। मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में 2 ऑब्लिगेशंस, ट्वाइन ऑब्लिगेशन, 2 उत्तरदायित्व या 2 कर्तव्य। फर्स्ट, एक कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन इज़ फॉर हिज फैमिली, पहला कर्तव्य या पहला उत्तरदायित्व उसका उसके परिवार के प्रति। एंड सेकंड, और दूसरा ऑब्लिगेशन इज़ फॉर हिज कंट्री, उसके देश के लिए। तो छात्रों अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें कि पहला किसके लिए, अपने परिवार के लिए, और दूसरा अपने देश के लिए। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। व्हाट वाज द यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी।
पूछा जा रहा है कि उद्घाटन समारोह में यूनिक क्या था, अद्भुत क्या था, विचित्र क्या था, या फिर शपथ ग्रहण समारोह में यूनिक क्या था, विचित्र क्या था। तो उत्तर देख लेते हैं छात्रों इसका। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। इन द इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह में या उद्घाटन समारोह में, सेरेमनी, लीडर्स ऑफ मेनी कंट्रीज वर प्रेजेंट, बहुत देश के या अनेक देश के नेतागण उपस्थित हुए थे। विच मेड द इवेंट यूनिक, जो इस घटनाक्रम को यूनिक बना दिया, विचित्र बना दिया, अद्भुत बना दिया। द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ डिफेंस फोर्स, सुरक्षा बल के सर्वोच्च अधिकारी या उच्चतम अधिकारी, एंड पुलिस, मतलब पुलिस और सुरक्षा बल के उच्चतम अधिकारी, हु अर्लियर केम टू अरेस्ट हिम, जो पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आते थे, बट नाउ सल्यूटेड हिम, छूट गया छात्रों, लिख लेना आप, सल्यूटेड हिम, जो उन्हें आते थे, छात्रों यहाँ हिम रहेगा, हिम, जो उन्हें पहले गिरफ्तार करने के लिए आते थे, बट नाउ, लेकिन अब, सल्यूटेड हिम, उन्हें क्या करते हैं छात्रों, सल्यूट करते हैं, आदर सम्मान अपना दिखाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में उद्घाटन समारोह का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 8, इसका उत्तर देख लिया जाए छात्रों। इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, कहा जा रहा है कि यह पहली प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार थी, या उसमें कहा जाए किसी भी जाति का विशेष स्थान नहीं था, अर्थात सभी जातियों को समान अधिकार था। रेशियल गवर्नमेंट, यल कट गया क्या छात्रों, रेशियल की स्पेलिंग छात्रों थोड़ा सा मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, RACIAL, एल छूट गया, आप लोग अपने से जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे छात्रों रेशियल में एल छूट गया है, जिसे आप यह लिख लीजिएगा, सही हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में यह पहली जाति विहीन गवर्नमेंट स्थापित हुई। द सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, इस समारोह में विश्व के 140, लगभग 140 देशों के गणमान्य लोग उपस्थित हुए या भाग लिए, एंड और 1000 ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के हजारों लोग भी शामिल हुए। तो छात्रों ये प्रश्न आपका उत्तर यहीं तक था, तो आगे नहीं है। तो छात्रों इस वीडियो में आपको केवल 8 ही प्रश्नों का उत्तर मिला, शेष 8 प्रश्नों का उत्तर आप हमारी अगले पार्ट में देख सकते हैं, पार्ट नंबर 2 इसके। ये पार्ट नंबर 1 था। अब आप अगले क्रम में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी, जो
22 और 23 में आए हुए हैं, उनका अध्ययन आप जो है कि अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक छात्रों, आप हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश युग 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस तरह के रोचक प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए करें और अपने दोस्तों में सेंड करें। धन्यवाद।